बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान हाजिर है इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। सबसे पहले नाजरीन आपको सुबह सवेरे का आगाज़ सलाम के साथ करते हैं। नाजरीन, आपने देखा होगा कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल कहाँ तक मुल्क को ख़त्म करने पे आई हुई है। आए दिन रोज़ केसेस में इजाफा हो रहा है, ना कि कम हो रहे हैं, जिससे आपको पता ही होगा हमारे मुल्क के वजीर आज़म और सदर दोनों कोरोना के शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल, जो दोनों कि इस टाइम इसकी वजह से मुल्क के अंदर खौफ का मंजर देखने को आ रहा है, क्योंकि हमारे जो मेन लीडर्स हैं वही कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में बिजली, महंगाई, मैशियत सब कुछ एक दाव पे लग गया है। यानी कि इस टाइम कोरोना एक वेपन के तौर पर इंसान के अंदर घूम रहा है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी मैशियत और पाकिस्तान की ज़बूखाली की शिकारी को किस तरह से बाहर निकाल सकेंगे, ये तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म सदर आरिफ अलवी और जो कोरोना में इस टाइम मुब्तला हैं, अल्लाह उन्हें शफा अता फरमाए। आमीन आमीन। इसी के साथ मैं आपका तारुफ आज के मेहमानों से करवाती चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक महमूद, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम राव सर, जो कि सदर पाकिस्तान नेशनल पार्टी है, इनकी मुहाफिज पार्टी, उनके सदर भी हैं। आप दोनों का मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आपने हमें इस मॉर्निंग के सुबह में अपना टाइम दिया, जो कि बहुत ही नहायत आपका भी कीमती वक्त है, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस तरह अभी इकरा ने कहा, कोरोना एक वेपन के तौर पे इंसान के अंदर घूम रहा है। मैं सबसे पहले सदर जो आप हैं डॉक्टर सलीम राव सर, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, आप देख रहे हैं कि कोरोना की अब ये जो तीसरी लहर है इसने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है और ये दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर आवाम को देना चाहेंगे, क्या SOPs होने चाहिए, इसमें अमल दरामद होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए? आप हमारी आवाम को कोई मैसेज दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। कोरोना एक वबाई मर्ज है और बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन एक दूसरे से फैलता है। तो अगर इसको हम अवॉइड कर लें कि डिस्टेंस कर लें कम से कम 6 फुट और मास्क पहन लें, तो फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती है। तो मास्क पहनना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कौम में एक डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन कौम में तो ये काम कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं पाया जा रहा। लोग मास्क नहीं पहनते और जहाँ कैमरे भी लगे हैं उन कैमरों से मॉनिटरिंग नहीं की जाती कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। होना ये चाहिए हुकूमत के ज़रिए कि कैमरे जहाँ हैं वो भी और जहाँ नहीं है अरेंज करके, या लोगों को भी इख्तियार दी जाए, लोग एक दूसरे की मॉनिटरिंग करें। और जैसे दूसरे मुल्कों में होता है कि जो भी बगैर मास्क के हो ओपन प्लेस में, मार्केट में, तो उसकी तस्वीर के साथ और हमारी नादरा के तावन से जुर्माने भेजे जाएं। एक ही रास्ता है पनिशमेंट का और इसके अलावा कोई नहीं। अगर पुलिस के हवाले करेंगे तो वो ये मामला कंट्रोल नहीं। तो आप देखें ना सर कि अभी पुलिस के हवाले किया गया है ना, इनको पंजाब पुलिस को इख्तियार दे दिए गए हैं कि जो मास्क नहीं पहनेंगे आप उन्हें जेलों के अंदर डाल सकते हैं, उन्हें जुर्माने भी कर सकते हैं। अभी तो हाल ही में मैंने भी एक फुटेज देखी जिसमें पंजाब पुलिस ने कितने ही शहरियों को खड़ा किया हुआ था 1 घंटे के लिए, वो भी उनको इसलिए कि क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना। क्या अवाम के लिए इतनी सजा काफी है या उनको SOPs पे अमल दरामद करने के लिए ये अमल काफी होगा? ये सजा बहुत नामुनासिब सजा है जी। दूसरे मुल्कों में सिर्फ एक ही सजा होती है कि जो भी कोई गलती करता है उसको जुर्माना किया जाता है जी। उस जुर्माने का फायदा ये होता है कि अपने मुल्क के खजाने में पैसा जाता है जी। और इससे कौम की मईशत स्ट्रांग होती है और लोगों को भी अकल आ जाती है, वो लाकानूनियत नहीं करते। हम जो बनाते हैं मुख्तलिफ तरीके के ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक वाले जुर्माने लेते हैं, पकड़ के खड़े हो जाते हैं, उधर पुलिस पकड़े खड़ी जाती है, हुकूमत को कुछ नहीं मिलता और लोगों को भी जितना टॉर्चर होता है। देखें, एक आदमी जुर्माना भर देता है, ये टॉर्चर कम है। अगर उसको थाने ले जाया जाए, बांध बिठा लिया जाए, 2 दिन रखा जाए, फिर लोग आए उसको छुड़ा के ले जाएं, कितने मसाइल हैं और हासिल क्या होगा। हमें वो तरीके करने चाहिए जिससे फायदा ज्यादा हो, नुकसान कम हो। सर, मैं यही जुर्मानों का निजाम लाया जाए। जी सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि उनके आप डॉक्टर भी हैं, आपको खुराक का भी पता होगा कि पाकिस्तान की आवाम की खुराक मुनासिब हो तो कोरोना से लड़ा भी जा सकता है। ऐसी कौन सी खुराक इस टाइम पाकिस्तान, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है जिसकी वजह से अंदर ही अंदर लोगों को खाना पड़ रहा है, तो ऐसी कोई गज़ा हो जिससे उनको तासुर अच्छा मिले, जिससे कोरोना जो है वो दूर रहे, वो कौन सी हो सकती है? देखें, इस बीमारी का गज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सांस के जरिए फैलती है, एक दूसरे को लगती है
इम्यून सिस्टम का भी तो है ना सर, कि इम्यून जो है इम्यूनिटी इंसान की रहे जी, और उसके लिए ज्यादा जरूरी चीज, ग़िज़ा से भी ज्यादा जरूरी चीज है एक्सरसाइज। ठीक, आप अगर फिजिकली फिट हैं, चाहे आप सूखी रोटी पानी से भी खाते हैं, फिजिकली फिट हैं, तो फिर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाने अच्छे अच्छे रोज प्रोटीन्स बना खा रहे हैं और एक्सरसाइज करते नहीं, इम्यूनिटी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए मैं खाने की बजाय खाने में ये कहूंगा कि पानी लॉकडाउन हो गया है तो बाग में तो हम लोग नहीं जा सकते, जिससे एक्सरसाइज आम आवाम यही सोचती है कि बाग जाएंगे तो एक्सरसाइज होगी, यानी कि तफरीही मकामात पे जाएंगे। पार्क को तो ताले लेकिन लग गए खाने के लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर नहीं, पार्क को भी ताले लगा दिए गए। पार्क को ताले लग जाएंगे, पार्क के बाहर तो फिर सकते हैं, कौन रोक? यही बात है, ना आने दे रहे, बाहर लॉकडाउन है, पुलिस वगैरह बाहर भी आ चुके हैं, बाहर नहीं आने दे रही है। नहीं, ये तासुर तो मैं भी नहीं मानती, क्योंकि उन्होंने देखिए सब सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, आप अपनी दाल रोटी आलू ये सब कुछ खरीद रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, और सारे काम भी चल रहे हैं। लॉकडाउन है ठीक है, लेकिन इतनी पाबंदी नहीं कि आप वॉक ना कर सकें। ठीक हो गया, अपनी गली में वॉक कर लें, आप घर में एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मस्ट है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। डाइट में मीठा कम करें, चिकनाई कम करें। ठीक हो गया। और बाकी ये कि असल जो चीज है वो है कि आप घर में भी थोड़ा डिस्टेंस रखें और मास्क जरूर पहने, घर से बाहर निकले तो मास्क के बगैर ना निकले। ठीक हो गया। अब मैं मियां तारिक महमूद साहब से जानना चाहूंगी। सर देखें, आपने भी सुना कि राव साहब ने बताया कि किस तरीके से कोरोना जो वायरस है इसके ऊपर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है, एक इंसान अपने ऊपर किस तरीके से वर्क कर सकता है, इनके बकौल वो है एक्सरसाइज। लेकिन हमने देखा कि अभी ये बात बस मैं रेलिवेंट करने वाली हूँ आपके साथ कि मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने लिए ना दरख्वास्त दायर की है कि मुझे ना जमानत दी जाए, मैं बीमार हूँ और मैं इतने नहीं मतलब रह सकता जेल के अंदर, मेरे बेटे को दे दी गई है। और हमने देखा कि हमजा शहबाज को भी कोरोना हुआ था, उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त दायर की और उन्होंने यानी उनको जमानत मिल गई। अब शहबाज शरीफ साहब का ये जो एक स्टेप है अपनी जमानत के लिए कि मैं बहुत बीमार हूँ, और अब आप देख भी रहे हैं कि कोरोना भी अपने पीक पे है, तो आप क्या देखते हैं, क्या इस बेस पे, बीमारी की बेस पे आप समझते हैं कि उन्हें अदालत से रिलीफ मिलना चाहिए? देखिए, सुबह का टाइम है जी, हम बहुत अहम इशू है जी। मेरे सामने लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ इस दुनिया से चले गए हैं जी, ऐसे ही है। और जो बचे हैं, जो ठीक हुए हैं, मैं कुछ लोगों को मिला हूँ, मुझे उन्होंने बताया कि मेरा नीचे वाला धड़ काम नहीं कर रहा, मुझे अच्छी तरह सांस नहीं आ रहा और मुझे इतनी वीकनेस महसूस होती है। लोग एक दफा, जो बंदा इस बीमारी से गुजर रहा है ना, जी, जी, उसको पता है बेचारे को। इसलिए कि आप सोचिए कि बड़े बड़े नजदीकी रिश्तेदार इसमें घिरे हुए हैं और घर में एक बंदा जो बाहर से वायरस लेके आ जाता है, सारी फैमिली बिल्कुल ऐसे जी। अब सबसे जो जरूरी बात है, हम आज इस सुबह के टाइम पे लोगों को जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि जो हमारे घर से जाता है और वापस आता है जी, अब उसका वो घर से मास्क पहन के जाए, वापस आए मास्क में हो, आपके घर में कोई बाहर से आए वो मास्क से आए। आप जब तक देखें, ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी कौम को हर वक्त डंडे के साथ ही होका जाए और इन्हें कहा जाए आप ये नहीं करेंगे तो हम इसके साथ ये कर देते। एक जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो देखते हैं हालात। मैं ये समझता हूं कि अगर अपने लिए नहीं करना तो कम से कम किसी के लिए जरूर करें कि मेरी वजह से अगर खुदा न खास्ता मुझे ही हो जाता है तो मेरी वजह से किसी और को ना हो बिल्कुल। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, आप देखें बाहर से जो लोग आए हैं, पहले पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो गए थे, एक दफा ऊपर कोरोना उठा, फिर उसके बाद कंट्रोल हो गया। ये बाहर से मैं समझता हूँ, जो लोगों की बातें सुनते हैं, यूके में बहुत बुरे हालात थे। अब जो लोग वहां से आए हैं, आया तो ये ट्रैवल करके बिल्कुल, और लोगों की थ्रू यही मुझे भी लगता है कि लूप होल है कि आपने एयरपोर्ट से बिना चेकिंग के आने दिया। अब देखें, ये जो सूरत हाल, बड़ी बड़ी अजीब बातें लोगों के मुंह से सुनी है। हमारे यहाँ कंट्रोल कोई नहीं गवर्नमेंट का किसी इशू के ऊपर भी, और अगर बाहर से लोग आते, उन्हें अगर 10 दिन या 8 दिन कोरोना वायरस की वजह से उन्हें चेक करके बाकायदा तौर पे जब का क्लियर होते तो फिर उनको जितना अरसा पहले रहा है लोगों को क्वारंटाइन कर देते थे हॉस्पिटलों में या होटलों में, जब तक वो क्लियर हो जाता था दूसरा टेस्ट उनका फिर भेजते थे। जब ये लोग किसी न किसी तरीके से निकल आए हैं, आज हमें सारी कौम को ये मुश्किल पेश आ गई है। मैं समझता हूँ कि जुर्माने भी हों, इनके साथ वो भी हो, वो अलहदा बात है, लेकिन क्या हम सारी कौम खुद नहीं सोच सकते?
हम तो एक मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं, हर एक की भलाई चाहते हैं। तो मेरा तो मैसेज आपकी वसातत से सुबह सुबह ये है कि हम सब लोग एजुकेटेड कौम है, हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर दूसरे का भला करें, अपना भला करें, अपने बच्चों का भला करें, ताकि बाहर जो भी जाए वो मास्क के साथ जाए। जब आए तो उसे यकीन हो कि मुझे इस तरह की कोई अलामत मेरे साथ नहीं आई, ताकि अपने बच्चों को, पहले तो अपनी फैमिली को बचाए, फिर उसके बाद जो सोसाइटी है उसको बचाए। अगर हम आज भी चाहते हैं तो इसको कम किया जा सकता है। मैं गुजरात से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। कल मेरी एमएस से बात हुई, वो कहता है 120 से ऊपर मरीज हैं। मैंने कहा आपके पास वेंटिलेटर कितने हैं? आप देखिए, जब ये पहले आई थी मूजी बरस तो वेंटिलेटर की बात होती थी। ये सबसे पहले सांस को अफेक्ट करता है। ये आपके अंदर जिस तरह ये दाखिल होता है, जैसे सांप एक चला गया और उसने काटना और डंग मारना शुरू कर दिया। वो कहते हैं जी 18-20 हमारे पास है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह के वेंटिलेटर नहीं है जिसका सांस रुक जाएगा, लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए एक तो ये है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वेंटिलेटर, आज तक जिस लापरवाही से काम लिया गया है, ये वेंटिलेटर कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 200-300 वेंटिलेटर होने चाहिए, ताकि लोगों के साथ इन हालात से निपटने के लिए वो नहीं समझ आ रही। अभी तक आप सुन रहे हैं खबरों में आ रहा है अबव 60 जो है उनको वैक्सीन लग रही है। अब इसका मतलब है अब जो मुसीबत आई है सामने, वो बच्चों को भी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बच्चों को हो गया है, यंगस्टर को हो गया है, 50 ईयर्स तक लोग जो है इस मुसीबत में पड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर जो चाइना से वैक्सीन आ रही है उसके बारे में लोगों का ख्याल है अच्छी है। तो मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी इसका हल सिर्फ एक ही है। फिर सर कीमत का तयन भी तो आप कहें ना, कीमत भी तो 2-3 हजार रख दी गई है वैक्सीन की। नहीं, वो जो गरीब तक कैसे पहुंचेगी? नहीं, कोई कीमत नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट फ्री दे रही है। गवर्नमेंट को ये वैक्सीन फ्री देनी चाहिए। 60 साल से ऊपर के उनको दे रहे हैं ना, उम्र के मोहम्मद अफराद के लिए। मैं कहता हूँ वो ठीक है, लेकिन ये तो एक अभी आपके सामने जिस वजीर साहब ने ये लेके उसके ऊपर इतना पैसा मुनाफा ले रहे हैं, अगर आज भी इस हुकूमत में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पहले वाली हुकूमत को कुछ कहते थे और उन्होंने ये बिजनेस बनाया, तो ये तो इसका जवाब तो वही देंगे। ठीक, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये वक्त है कि आप ये समझे कि आज इस वक्त में हम कौम के साथ भला करना चाहते हैं और हम इस तरीके से साबित करना चाहते हैं कि हम किसी न किसी की जान बचाएं। अगर किसी की जान बचाते हो तो आप सोचिए कि आप सदका देते हैं तो कितना फर्क पड़ जाता है। और ये सदका समझ के, ये खैरात समझ के, ये केयर करें। और मैं समझता हूं कि हम इससे कम हो सकती है। अभी जान नहीं हमारी छोड़ेगी, कम हो सकती है। एक बात जो डॉक्टर साहब ने की है, शायद डॉक्टर साहब के नॉलेज में कुछ बातें नहीं है। हमारे यहाँ ये स्पोर्ट्स क्लब है जी, इधर जो टाउन में जी, तो जो टाउन में उन्होंने बिल्कुल बाहर से लॉक कर दिया हुआ है। देखिए, अब बात यह है कि ये बड़ी अजीब बात है कि जो आप घर से बैठे हुए हैं, कम से कम वॉक का तो उसे खोले ना। ये तो नहीं जो एक्सरसाइज रूम है उसको बंद कर दे, वो बंद रहे कि वहां पे जी रश पड़ जाता है, लेकिन बाहर तो लोग वॉक कर लें जी। कुछ ना कुछ तो इस तरह की जगह के ऊपर पाबंदी लगा दें। लोगों की लिस्ट उनकी मेंबरशिप उनके पास है। इस वक्त जी 50 लोग ये 1 घंटे में दाखिल हो सकते हैं, 25 लोग 1 घंटे में दाखिल हो सकते हैं। लोगों की लिस्टें बना के इतने बंदे अंदर भेज दें और लोगों को कन्वे करें कि आप कर भी सकते हैं वॉक, और इसके बाद आपके ऊपर ये पाबंदी है। पाबंदियां लगेगी, लगानी पड़ेगी, हुकूमत को इम्प्लीमेंट करवानी पड़ेगी। और इन हालात में सबसे जो बड़ा मेरी रिक्वेस्ट है, सुबह का टाइम है, हम सब इकट्ठे हैं, हम सबको कहते हैं कि अपना अपना ख्याल रखें और बाकी लोगों का ख्याल रखें। ठीक है, मैं डॉक्टर सलीम राव साहब से जानना चाहूंगी सर, जिस तरह हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी और हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें कोरोना हुआ है। और ये जो इसका एक टाइम पीरियड शो किया जा रहा है कि 2 हफ्तों के बाद वो जाहिर करता है, अंदर आपके अंदर सेल्स पैदा करता है। तो जो मोहम्मद अफराद हैं जो कि जिन्होंने अब लगवा लिया, और अगर उन्हें हो जाता है, क्या वो इनका इतना इम्यून सिस्टम इस काबिल होता है कि वो इस बीमारी से लड़के वापस आ सकें, या फिर वो हालांकि हकीकी से जा मिलते हैं? देखिए, इम्यूनिटी का ताल्लुक है तो वैक्सीन का काम है इम्यूनिटी पैदा करना जी। अभी पहली डोज लगी है, इम्यूनिटी पूरी तरह पैदा नहीं हुई है, कोरोना हो सकता है जी।
और दूसरी डोज के बाद भी 100% इम्यूनिटी नहीं होगी जी, कोरोना फिर भी हो सकता है जी, लेकिन शिद्दत में कमी आ जाएगी। तो सर वैक्सीन का क्या इस्तेमाल, यानी वैक्सीन के अंदर क्या फायदा है फिर? हाँ, वो फायदा ये है ना कि अगर 100% चांस हो किसी के जाने के तो 50% पे आ जाएंगे, सही, उससे भी कम आ जाएंगे, यानी बीमारी को लड़ने में मौका मिलेगा उन्हें। वैक्सीन तो लगनी चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अंदर जो पैदा हो जाएंगी एंटीबॉडीज, वो मुकाबला करेंगी। नहीं, वो है ना, मौलाना साहब ने भी बयान दिया कि ऐसी वैक्सीन थी जो लगवाई उसके बाद कोरोना हो गया, क्योंकि हमारे सियासतदान ही ऐसी बातें कर रहे हैं। हो सकता है जी, और ये भी हो सकता है कोरोना पहले हुआ हो, वैक्सीन बाद में लगी हो जी, तो ये वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा जी, कोरोना हो सकता है जी, लेकिन उसकी शिद्दत में कमी आ यानी आप मौत से बच सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि नहीं आपने मौत के दहाने पे नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, बेहतर हो जाते हैं, ठीक वैसे है, तो मौत तो किसी तरह भी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, एक बात जो आपने पूछी थी ना, मियां साहब पता नहीं क्यों उसको छुपा गए कि मियां शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं और हाँ जी, ये बात मैंने उनसे पूछी है कि इस पे बताएं मुझे, ये क्यूरियोसिटी चल रही है आजकल। नहीं बिल्कुल मैं करता हूं। और इंसानियत के हवाले से मैं बात करूंगा जी, जब तक किसी मुलजिम पे जुर्म साबित ना हो जाए और उसको सजा सुना ना दे अदालत, जी, अगर वो सजा कैद की सुनाए तो वो कैद में जा सकता है, वरना उसकी सजा वो नहीं बनती। बिल्कुल। और किसी को इस बुनियाद पे कि अभी तहकीकात हो रही हैं, तफ्तीश हो रही है, लिहाजा इसको जेल में रखो, जी, हर सूरत गलत है, कानूनन आइनन और इंसानियत के एतबार से गलत है। ये सिर्फ इंतकाम है, ये कोई इंसाफ नहीं है। जी, और खास तौर पे वो लीडर्स आखिर हुक्मरान रहे हैं और फिर भी शायद बन जाएंगे, तो उन लोगों को क्या इतना एतबार उन पे नहीं है कि वो जब पेशी पे बुलाएंगे तो आ जाएंगे? जी, उन्हें क्यों जेलों में रखा हुआ? बिल्कुल, साल साल जेल में रख के आखिर में अदालत कह देती है कि कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि इसका कोई जवाब नहीं बनता। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब या बाकी भी जितने भी सियासी गिरफ्तार लोग हैं जेलों में हैं, वो सब आजाद होने चाहिए, जिसकी पेशी वो पेश हो। जब अदालत जुर्म की सजा सुना दे तो वो जो सजा सुनाए वो सजा मिलनी चाहिए। जेलें फिर भी हल नहीं है, जेलों में रखने से क्या मिल जाएगा? सही, अगर किसी ने लूटा है उसका माल वापस लिया। ये सबूत क्यों नहीं देते ना, सबूत देख के क्यों नहीं क्लीन चिट लेते? मेरा सवाल इनसे बस ये दरखास्तें क्यों बीमारी की उस पे करते हैं? आज तक मैं देखिए, मैं हामी नहीं हूँ नवाज लीग का, ना मैं इन्हें डिक्लेयर करता हूँ कोई पाक साहब लुटेरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन ये वो चोर हैं जिन्होंने सबूत कोई नहीं छोड़ा है। ठीक हो गया, आज तक कोई अदालत जुर्म साबित नहीं कर सकी और आइंदा भी शायद ना कर सके, सजा किसको देंगे? जी सही है। नाजरीन, यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और हम डॉक्टर सलीम राव साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल मजीद शामी सर, जो कि तज्जियाकार हैं। अभी हम ब्रेक ले लें आप, उसके बाद हम हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में।